मान लीजिए कि हमारे पास में 3 अंकों वाली दो संख्याएं हैं। तो पहली संख्या तो हम 742 कह रहे हैं और दूसरी संख्या हम 427 कह रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि इन दोनों ही संख्याओं में समान अंक हैं, यानी कि अंक तो दोनों संख्याओं में 2, 4 एवं 7 ही हैं। बस इन अंकों की व्यवस्था अलग अलग तरीके से दोनों संख्याओं में की गई है। और सामान्य रूप से जब समान अंकों से अलग अलग संख्याओं का निर्माण होता है तो हम उन संख्याओं की तुलना करते हैं, यानी कि उनको कंपेयर करते हैं। और यह काम हम अंकों का स्थानांतरण करना, जिसे हम इंग्लिश में शिफ्टिंग डिजिट्स कहते हैं, इसके अंतर्गत करते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि हम इन दोनों संख्याओं की तुलना करें और यह पता लगाएं कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है। चलिए देखते हैं कि हम यह कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इस संख्या को देखते हैं 742। तो इससे जब हम बोलेंगे तो देखिए 742, तो इसका अर्थ क्या हो गया कि इसमें 7 तो 100 होने वाले हैं, यानी कि 700 है तो 7 गुणा में 100। और 42 का अर्थ हो गया कि इसमें 4 10 हैं, तो 4 गुणा 10 और प्लस में 2, तो 7 तो इसमें 100 हो गए, 4 इसमें 10 हो गए और प्लस में 2 हो गया। तो इस प्रकार से 742 बना है। अब यदि हम 427 की बात करते हैं तो देखिए इसे बोलने पर क्या आ रहा है, 427, यानी कि 4 तो इसमें 100 होने वाले हैं, तो 4 गुणा में 100। फिर 27 का अर्थ हो गया कि प्लस में 2 गुणा में 10, यानी कि 2 इसमें 10 होने वाले हैं और प्लस में 7 हो गया। तो 4 तो इसमें 100 है, 2 इसमें 10 है और प्लस में 7 है। अब देखिए 742 में 7 100 हैं, तो हम यह पता लगाएंगे कि इन दोनों संख्याओं में कितने 100 हैं। तो यहां पर साफ तौर से हम लिख सकते हैं कि 742 जो है वह 427 से बड़ा आने वाला है, क्योंकि 742 में 700 हैं और 427 में 400 हैं। तो हमें आगे के अंक देखने की आवश्यकता भी नहीं है, बस दोनों संख्याओं में से जिस संख्या में अधिक 100 होंगे वह संख्या बड़ी हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम यह पता लगा सकते हैं कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। किंतु अब यदि हम समान अंकों का ही प्रयोग करें और अंकों को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित कर दें कि देखिए संख्याएं आ जाएं 427 और 472, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि इन दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि दोनों ही संख्याओं में 400 आ रहे हैं, यानी इस संख्या में भी 400 हैं और इस संख्या में भी 400 हैं। तो देखिए हम 427 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें 4 तो 100 आने वाले हैं और इसमें 2 10 आने वाले हैं, तो प्लस में 2 गुणा में 10 और प्लस में 7 आ जाने वाला है। तो 427 में 4 तो 100 हैं, 2 10 हैं और प्लस में इस प्रकार से 7 हैं। इसी प्रकार हम 472 को लिख लेते हैं। तो 472 में 4 तो 100 आ जाने वाले हैं और 7 इसमें 10 आ जाने वाले हैं और प्लस में 2 इस प्रकार से आ जाने वाला है। तो अब इन दोनों में ही हम देख सकते हैं कि जो 100 हैं वे 4 हैं, यानी कि 400 आ रहे हैं दोनों में ही। तो अब इनकी तुलना करने के लिए, यानी कि यह पता करने के लिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, हम देखेंगे कि किस संख्या में 10 ज्यादा हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दहाई जो है वे इकाई से अधिक होते हैं। तो यहां पर देखिए 427 में 2 10 हैं, हम देख पा रहे हैं कि 427 में इस प्रकार से 2 10 हैं और 472 में 7 10 हैं। तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि 472 427 से बड़ा होगा। तो हम लिख लेते हैं कि 427 जो है वह छोटा है 472 से। तो इस प्रकार से जब हम संख्याओं के अंकों का स्थानांतरण कर देते हैं तब हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। अब सामान्य रूप से अंकों के स्थानांतरण में हमें कुछ इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं, जिनमें मान लीजिए हमें इस प्रकार से एक संख्या दी हुई है, जो कि उदाहरण रूप से हम 529 ले लेते हैं और हमें इस संख्या के अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या पता करनी है। अब क्योंकि यह एक 3 अंकों की संख्या है तो कोई ऐसी संख्या आएगी जो कि पहले 100 से गुणा होगी। तो मान लीजिए इस प्रकार से यह संख्या 100 से गुणा हो जाएगी और इस दी गई संख्या के लिए 500 होने वाले हैं और उसके पश्चात हमारे पास कुछ 10 आने वाले हैं, तो यहां पर गुणा 10 हो जाएगा और इसी प्रकार से हमारे पास कुछ 1 आ जाने वाले हैं। तो अंकों के प्रत्येक संयोजन से हमें एक अलग संख्या का निर्माण होता हुआ दिखेगा। अब देखिए यहां पर हमें 529 तो दिया हुआ था। अब यदि हम अंकों का स्थानांतरण करके अलग संख्याएं बनाना चाहें तो हम वैसे भी कर सकते हैं। तो यदि हम अंकों का स्थानांतरण करके यहां पर 295 बना दें तो एक संख्या ऐसे भी बन सकती है, और यदि हम पुनः अंकों का स्थानांतरण कर दें और इसे 592 बना दें तो इस प्रकार से भी एक संख्या आ जाएगी। और चलिए हम पुनः अंकों का स्थानांतरण कर देते हैं और यहां पर हम बना देते हैं देखिए 259। अब ध्यान दीजिए मैं किस अंक का 100 से गुणा करूं कि इन सभी संभव संख्याओं में से हमें सबसे छोटी संख्या मिल जाए। तो यदि हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए तो मैं यहां पर 100 से सबसे छोटे अंक का गुणा करूंगा। तो देखिए अब इन तीनों अंकों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है, 5, 2 और 9 में से सबसे छोटा 2 है, तो मैं यहां पर 2 का गुणा कर दूंगा 100 के साथ। तो 2 गुणा में 100। अब प्लस में देखिए यहां पर हमारे पास में 2 विकल्प हो सकते हैं, या तो संख्या 259 हो या संख्या 295 हो। क्योंकि संख्या का प्रारंभ हम 2 से कर रहे हैं
तो इस प्रकार से ये दो विकल्प हो सकते हैं। अब देखिए हम 10 का गुणा किस अंक से करें कि हमारे पास सबसे छोटी संख्या आए, या दूसरे शब्दों में यहां पर हम दहाई के स्थान पर कौन सा अंक लिखें कि हमारे पास में सबसे छोटी संख्या आए। तो यहां पर देखिए इसका उत्तर होगा कि हम जो अगला सबसे छोटा अंक है, यानी कि देखिए 2 के बाद सबसे छोटा अंक है 5, तो यहां पर हम 5 का गुणा करेंगे 10 के साथ। तो इस प्रकार से हम यहां पर 5 का गुणा 10 के साथ कर देंगे, तभी हमारे पास कम से कम 10 आने वाले हैं इस संख्या में, और प्लस में जो सबसे बड़ा अंक है यानी कि 9 है वो हम यहां पर लिख देंगे। तो इसका जो मान है वह 259 आएगा, अर्थात इन अंकों का प्रयोग करके जो सबसे छोटी संख्या बनने वाली है वह 259 होगी। तो यह तो हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई है। अब हमारा उद्देश्य है कि इन अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या हम ज्ञात करें कि क्या होगी। तो देखिए इन अंकों से बनने वाली जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें सबसे अधिक 100 आ रहे होंगे। तो देखिए इन अंकों में जो सबसे बड़ा अंक है उसी का गुणा हम यहां पर 100 से करने वाले हैं, यानी उसी अंक को हम चुनेंगे 100 से गुणा करने के लिए। तो इन तीनों अंकों में से सबसे बड़ा अंक 9 है, तो 9 का गुणा हम इस प्रकार से 100 से कर देंगे। और प्लस में देखिए जो सबसे बड़ी संख्या है हम चाहेंगे कि उसमें 10 जो है वे भी अधिक आए, यानी सबसे अधिक आए। तो हमने 9 को जब 100 से गुणा किया है तो 9 के बाद जो सबसे बड़ा अंक है वह 5 है, तो हम 5 का गुणा 10 से करेंगे। तो यहां पर 5 गुणा में 10, और प्लस में जो सबसे छोटा अंक है वह आ जाएगा जो कि 2 है। तो यदि हम यहां से यह निकालेंगे तो यह 952 बनने वाला है। तो इस प्रकार से 952 हमारी सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम लिख लेते हैं सबसे बड़ी संख्या 952 है। तो कुछ इस तरीके से हम सबसे बड़ी संख्या एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब चलिए एक ऐसी संख्या की कल्पना करते हैं जिसमें मध्य में शून्य यानी कि 0 आ रहा है। तो वह संख्या हम 502 कह रहे हैं, और हमें इस संख्या के अंकों से बनने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बतानी है कि क्या होगी। तो जब भी हम इस प्रकार की संख्या देखते हैं और हमें सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बतानी होती है तो हम तुरंत प्रभाव से क्या सोचते हैं कि इन तीनों अंकों में से जो सबसे छोटा अंक है वह सैकड़े के स्थान पर यानी कि हंड्रेड्स प्लेस पर आ जाएगा, या दूसरे शब्दों में उस अंक का गुणा हम 100 से कर देंगे। तो यहां पर इन तीनों अंकों में से सबसे छोटा अंक 0 है, तो 0 का गुणा हम 100 से कर देते हैं, और प्लस में जो 0 से तुरंत बड़ा अंक है वह दहाई के स्थान पर यानी कि टेंस प्लेस पर आ जाएगा, या दूसरे शब्दों में उस अंक का गुणा हम कर देंगे 10 से। तो 0 से तुरंत बड़ा है 2, तो 2 का गुणा हम 10 से कर देंगे, और प्लस में यहां पर जो सबसे बड़ा अंक है 5 वह लिख देंगे। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा 25। किंतु 25 तो एक 2 अंकों वाली संख्या है और हमें यहां पर सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बतानी थी, किंतु 25 तो 3 अंकों वाली संख्या है ही नहीं। तो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर यह समझने वाली बात है कि जब भी इस प्रकार की संख्या में शून्य आ रहा हो तब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम 0 का गुणा 100 से नहीं करेंगे, अर्थात सैकड़े के स्थान पर 0 नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा वह भी समझ लेते हैं। देखिए 0 सैकड़े के स्थान पर तो नहीं आएगा, किंतु 0 दहाई के स्थान पर आ सकता है। तो हम लिख लेंगे यहां पर 2 का गुणा तो हम कर देंगे इस प्रकार से 100 से, क्योंकि 2 को पहले हम दहाई के स्थान पर लिख रहे थे, अब 2 को इस प्रकार से सैकड़े के स्थान पर लेकर आ गए। प्लस में जो 0 है उसको हम 10 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0 को हम दहाई के स्थान पर लेकर आ गए, और प्लस में 5 इस प्रकार से रहेगा। तो इसके परिणाम स्वरूप हमें मिलेगा 205। तो इस प्रकार से इन तीनों अंकों से सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या जो बनेगी वह 205 होने वाली है। एक बात का ध्यान दीजिए, यदि हमें केवल इतना कहा होता कि इन 3 अंकों यानी कि 0, 2 और 5 के उपयोग से हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो वह सबसे छोटी संख्या तो 25 ही होगी, किंतु जब यह कहा जा रहा है कि सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या बनानी है तो वह 205 होगी। तो मैं अब आपको कहूंगा कि आप 4 अंक या 5 अंक लीजिए और उनसे बनने वाली सबसे छोटी संख्या एवं सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए।